नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र नंबर 2 यानी कि दूसरे सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा सूत्र क्या है विज्ञान भैरव तंत्र का? दूसरा सूत्र है जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। तो जब मैंने आपसे ये कहा कि इन दोनों मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो, तो आपको ये समझ नहीं आया होगा। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। जो हमने पहला सूत्र अपनाया था या पहला सूत्र बताया था, उस सूत्र में आपको बताया था कि जब आप ध्यान करते समय ध्यान करते हैं तो उसमें आपको अंतराल देखना था, केंद्र पर पहुंचना था। ये देखना था कि जो केंद्र में अंतराल उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस करना था, ऑब्जर्व करना था, वहीं रह जाना था। ठीक है। पहला जो सूत्र है उसमें जब आप ध्यान करते हैं, जो गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो बनाई हुई है उसमें आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको वो केंद्र कहाँ लगता है, कहाँ महसूस हुआ, तो आपको ये ज़रूर हमें बताना है। खैर, अब हम बात कर लेते हैं सूत्र दूसरे की। तो पहले सूत्र में क्या था? अंतराल में जो है केंद्र आपको निश्चित करना था, केंद्र कहाँ है, और केंद्र में जो है अंतराल बनता है, उस केंद्र पर आपको जो है फोकस करना था। अब जो दूसरा सूत्र है, उस दूसरे सूत्र में आपको कहा है कि जब सांस नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है। अब आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो महादेव कह रहे हैं कि श्वास मुड़ती है, ये कोई दो समांतर रेखाएं नहीं हैं। अगर आप इस तरह से इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हमने एक नाक से, नासिका से एक छिद्र से हमने श्वास लिया, अंदर गई, दूसरे छिद्र से जो है श्वास बाहर आ गई, लेकिन अगर आप इसको इमेजिन भी करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन में भी जो आपकी श्वास है वो मुड़ रही है, और जहाँ से मुड़ रही है वही बिंदु, वो बिंदु है जहाँ आपका जो है बिल्कुल ही थोड़े क्षण के लिए जो है आपकी श्वास में बदलाव आता है। तो यहाँ भी बात किस बात की हो रही है? बदलाव की। और जो बदलाव आता है वही क्षण है जो आपको नोटिस करना है पहले सूत्र में। दूसरे सूत्र में क्या बताया जा रहा है? श्वासों के मुड़ने पर आपको जो दो मोड़ों पर जो उपलब्ध है उस पर आपको ध्यान देना है। दो मोड़ों पर जो उपलब्ध है, जब श्वास ऊपर जाती है और नीचे आती है तो जो मोड़ों पर उपलब्ध है उसको आपको महसूस करना है। अब आपको ये बात बताई जाए कि मान लीजिए अगर ये दो समांतर रेखाओं के समान नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि ये मुड़ती कहाँ है। ठीक है। दूसरा, मुड़ने का मतलब क्या है, इससे जो है इसका क्या मतलब हो सकता है, इससे आपको क्या समझाया जा रहा है। अब सांसों की मुड़ने की अगर बात की जाए तो मुड़ने का मतलब यहाँ परिवर्तन है। जब आपकी श्वासों में, आप में एक निश्चित रूप से, देखिए जो सांस आ रही है, जो सांस आपने ली है, वही सांस मुड़कर परिवर्तित होकर बाहर आ रही है। ठीक है। वही श्वास जो आप लेते हैं, वही श्वास जो है आप मुड़कर परिवर्तित होकर बाहर आ रही है। ये तो सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो अब आपको ये प्रैक्टिकल जो है आंसर भी इसका इस तरह से मिल जाता है कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो मुड़ने से उसका परिवर्तन हो रहा है और वो बाहर आ रही है एक परिवर्तित रूप में। तो ये है आपका आज का जो है सूत्र 2, जिसमें आपको ये बताया गया है कि सांसों में परिवर्तन, उस परिवर्तन को ऑब्जर्व करना है आपको। दूसरा क्या ऑब्जर्व करना है? मोड़, जो मोड़ है वहाँ ऑब्जर्व करना है, वहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अगर आपने पहले सूत्र की अच्छे से एक्सरसाइज किया, अच्छे से आपने उस पर ध्यान किया है तो आपको केंद्र मिल जाएगा। यदि आपको केंद्र मिल गया है तो मोड़ जहाँ से हो रहा है, यानी कि परिवर्तन आपके जीवन में, सोचने में, विचारों में, और संभवतः आप में एक परिवर्तन आपको महसूस होगा। ये परिवर्तन केवल बाहरी परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, आपके अंतःकरण में भी परिवर्तन की बात यहाँ पर हो रही है।
जब श्वासों के मुड़ने से, यानी कि जब भी आपकी जो है श्वासों की या जो आध्यात्मिक स्तर पर बात की जाती है, परिवर्तन उसमें निरंतर आता है, यानी कि परिवर्तन जो है नियम है। तो यही परिवर्तन आपको महसूस करना है। ये है सूत्र नंबर 2।